जय हिंद, नमस्कार साथियों। देखिए, आज का जो हमारा ये सेशन है इसमें हम बात करेंगे कि जो पाकिस्तान के जो हैकर्स हैं उन्होंने जो भारतीय सेना की जो वेबसाइट, इसके अलावा जो रक्षा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उसको हैक कर लिया है। इसमें आपको बता दें कि जो पाकिस्तान है उसने पहलगांव के हमले के बाद से भारत पर लगभग ये दूसरा अटैक किया है इसने। और आपको बता दें कि जो पाकिस्तान है उसने जो कल जो अटैक किया है इसमें भारत की जो 3 प्रमुख रक्षा संस्थान है उन पर अटैक किया है। इसमें भारत की आर्मर्ड व्हीकल बनाने वाली जो कंपनी है उस पर पाकिस्तान के हैकरों ने, तो आर्मर्ड व्हीकल बनाने वाली जो कंपनी है उसकी वेबसाइट पर जो पाकिस्तानी हैकर्स हैं उन्होंने पाकिस्तानी झंडे की जो इमेज है वो लगा दी। इसके अलावा इस वेबसाइट का जो मेन थीम पेज यानी कि होम पेज है उस पर पाकिस्तानी हैकरों ने जो पाकिस्तान का अल खादिर जो टैंक है उसकी इमेज लगा दी थी। तो क्या है पूरा मामला, आइए इसे फुल डिटेल में समझते हैं। देखिए, आप यहाँ पर जो मिंट है इसकी रिपोर्ट देख सकते हैं जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तानी साइबर अटैकर क्लेम दे हैक इंडियन डिफेंस वेबसाइट, थिंक थिंक टैंक डिनाइज रिपोर्ट। यानी कि जो पाकिस्तान के साइबर अटैकर हैं उन्होंने क्लेम किया है कि हमने जो इंडियन डिफेंस की वेबसाइट है उनको हैक कर लिया है। लेकिन जो थिंक टैंक है इसने इस रिपोर्ट को डिनाइज कर दिया है। लेकिन भारत चाहे कितना भी इसको मना करे कि पाकिस्तानियों ने हमारा जो सेंसिटिव डाटा है उसको नहीं चुरा पाया है, लेकिन आपको बता दें यहाँ पर जो पाकिस्तान का जो साइबर फोर्स है उसने खुद ट्वीट करके इस माध्यम की जानकारी दी है, जिसमें जिसमें जो ये साइबर ग्रुप है इसने बताया है कि योर आर्मर्ड फैक्ट्री इज नाउ ओवन बाय हिट पाकिस्तान। यानी कि जो भारत की आर्मर्ड व्हीकल बनाने वाली कंपनी है इसकी जो वेबसाइट है उसको पाकिस्तान के जो साइबर हैकर हैं इन्होंने हैक कर लिया है। जिसमें ये वाली टैंक की जो अल खादिर टैंक है पाकिस्तान का, इसकी इमेज उन्होंने इस वेबसाइट के होम पेज पर लगा दी थी। वहीं इस पूरे मामले को आइए समझते हैं। इसमें जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए 22 अप्रैल को आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव जो है वो बहुत ही पीक पर है। जिसमें जब ये तनाव बहुत ही ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है उसी बीच जो इसी दौरान जो पाकिस्तान के हैकर हैं इन्होंने जो भारत है इस पर साइबर अटैक करने की कोशिश की है। इसमें भारत की कई रक्षा वेबसाइटों को हैक कर लिया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि जो पाकिस्तान का जो साइबर फोर्स ट्विटर हैंडल है इसके जरिए पाकिस्तान का एक बड़ा दावा सामने आया, जिसमें जो ये साइबर ग्रुप है पाकिस्तान का, इसने दावा किया है कि उसने भारतीय रक्षा संस्थानों का जो संवेदनशील डाटा है इसको हैक कर लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जो भारतीय मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस और जो मनोहर पारिकर रक्षा अध्ययन है जहाँ पर जो डिफेंस की टेक्नोलॉजी है उसका अध्ययन होता है, तो ये जो डिफेंस इंस्टीट्यूट हैं इनसे जुड़ी जो अहम जानकारियां हैं वो अब पाकिस्तान के हाथ लग चुकी हैं, जिसमें इस डिफेंस कंपनियों के जो कर्मचारी हैं उनकी निजी डिटेल्स, इसके अलावा जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स हैं वो भी शामिल हैं। इन सभी को जो पाकिस्तान के हैकर हैं उन्होंने हैक किया है। जिसमें इसमें पाकिस्तानी हैकरों के पास जो 1600 से ज़्यादा लोगों का जो डाटा है वो पहुंच चुका है। और ये जो डाटा है इसकी जो साइज बताया जा रहा है वो साइज है लगभग 10 GB तक। वहीं जो आर्मर्ड व्हीकल कंपनी वाला मामला है उसको आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो हैकर्स में जो पाकिस्तान के हैकर्स हैं इन्होंने रक्षा मंत्रालय के अधीन पीएसयू आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड की वेबसाइट को डिफेस कर दिया है। वेबसाइट पर पाकिस्तान का झंडा लगा दिया और जो पाकिस्तान का अल खालिद टैंक है इसकी जो तस्वीर है, ये टैंक आप इसमें आप ये टैंक देख सकते हैं, इसकी जो तस्वीर है वो इसकी वेबसाइट पर लगा दी गई है। और और जब से पाकिस्तानियों ने भारत की इस वेबसाइट को हैक किया है उसी समय से जो इंडियन सरकार है, जिसमें इस घटना के बाद एहतियात के तौर पर जो इंडिया की ये वेबसाइट है इसको अस्थायी रूप से ऑफलाइन कर दिया गया है और इसकी जो साइबर ऑडिट है वो शुरू कर दी गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि जो भारत की साइबर सुरक्षा एजेंसियां इनको पता चल चुका था कि जो इंडिया है इस पर जो बड़ा साइबर अटैक है वो होने वाला है। इसी वजह से तब तक जो पाकिस्तान है उसके द्वारा जो साइबर अटैक है वो कर दिया गया है। इसके बाद से भारत की साइबर एजेंसियां इन्होंने जो महत्वपूर्ण जो जिनसे जिसमें कोई भी साइबर अटैकर कोई भी संवेदनशील डाटा चुरा सकता है, इन सभी वेबसाइटों को फिलहाल ऑफलाइन कर दिया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि यह जो हमला हुआ है वो ऐसे समय पर हुआ है जब भारत की संवेदनशील सुरक्षा तैयारियों पर विदेशी साइबर हमलों की आशंका लगातार बढ़ रही थी। एहतियातन वेबसाइट को फिलहाल ऑफलाइन कर दिया गया है ताकि पूरे सिस्टम की गहराई से जांच की जा सके और किसी भी संभावित नुकसान का मूल्यांकन किया जा सके।
साथ ही साइबर सुरक्षा एजेंसियों और जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने लगातार साइबर स्पेस पर नजर रख रहे हैं, ताकि पाकिस्तान से जुड़े जो संभावित और दूसरे जो साइबर हमले हैं वो ना हो सकें, और इन हमलों का समय रहते ही पता लगाया जा सके, और इन साइबर अटैक का जो काउंटर अटैक है वो इंडिया के द्वारा किया जा सके। तो इसको लेकर के जो इंडियन साइबर एजेंसियां हैं वो अब फुल एक्शन मोड में आ गई हैं, जिसमें भारत सरकार को अब जो भारत का इसरो है इसके अलावा जो डीआरडीओ है इसकी जो सेंसिटिव जानकारी है उस पर कई लेवल की सिक्योरिटी है उसको लगाना चाहिए, और जो पाकिस्तान चाइना समेत जो कई सारे देश के जो साइबर हैकर हैं वो भारत की जो खुफिया जानकारी है उसको न चुरा सकें।